In this video, we will discuss about linkage. So, what is linkage? लिंकेज क्या होते हैं? किसी जीन की टेंडेंसी होती है जो कि इनहेरिटेंस के दौरान वो टुगेदर मतलब एक साथ इनहेरिटेट करते हैं. ओके, मीन्स टेंडेंसी ऑफ जीन टू रिमेन्स टुगेदर इन देयर ओरिजिनल कॉम्बिनेशन ड्यूरिंग इनहेरिटेंस इज कॉल्ड लिंकेज, राइट. किसी भी दो जीन का एक साथ नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिटेट करना, ट्रांसफ़र होना लिंकेज कहलाता है. दो जीनों के बीच का लिंकेज कहलाता है. अगर दो जीन के बीच की दूरी अधिक होती है तो लिंकेज की टेंडेंसी जो होती है वो कम होती है. अगर दो जीन अगर के बीच की डिस्टेंस जो होगी बहुत पास होगी, मतलब वो हाईली लिंक्ड होते हैं और वो एक साथ इनहेरिटेट करते हैं अगेंस्ट द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ ऑफ मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अगेंस्ट ये जो लिंकेज की प्रोसेस होती है, राइट. सो हम देखते हैं कि लिंकेज क्या होता है. इंट्रोडक्शन. टेंडेंसी ऑफ जीन्स टू रिमेन टुगेदर इन देयर ओरिजिनल कॉम्बिनेशन ड्यूरिंग इनहेरिटेंस इज कॉल्ड लिंकेज. मतलब दो जीन्स के बीच की दो जीन्स के का क्या है, किसी भी जीन की टेंडेंसी है कि वह अगर इनहेरिटेट करते हैं तो वो एक साथ टुगेदर रहते हैं अपने ओरिजिनल फॉर्म में, वह लिंकेज कहलाता है. द फिनोमिनन ऑफ लिंकेज वाज फर्स्टली रिपोर्टेड बाय बैटसन एंड पुनेट इन 1906. ओके, तो लिंकेज को सबसे पहले किसने रिपोर्ट किया था? बैटसन एंड पुनेट ने 1906 में किया था. किस में किया था? इन स्वीट पी लेथाइरस ओडोरेटस. उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था? ऑब्जर्व दैट फ्लावर कलर एंड पोलिन शेप टेंड टू रिमेन टुगेदर एंड डू नॉट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली एज पर एंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. उन्होंने सबसे पहले लिंकेज को बेटसन एंड पुनेट ने 1906 में स्वीट पी जिसका साइंटिफिक नेम है लेथाइरस ओडोरेटस में ऑब्जर्व किया था. उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि फ्लावर कलर के लिए जो जीन है और पोलिन शेप के लिए जो जीन है वो नेक्स्ट जनरेशन में एक साथ रहते हैं, रिमेन्स टुगेदर, मतलब इनहेरिटेंस के दौरान वो क्या रहते हैं? एक साथ होते हैं, लिंक्ड होकर के अशॉर्ट करते हैं, वो इंडिपेंडेंटली अशॉर्ट नहीं करते हैं. इसके बाद टी.एच. मॉर्गन ने भी पाया, टी.एच. मॉर्गन 1910 फाउंड दैट द सेम फिनोमिना इन ड्रोसोफिला मेल और फीमेल बोथ एंड हटचिंसन ऑब्जर्व ए क्लियर कट केसेस ऑफ लिंकेज इन मेज. मेज के केसेस में किसने दिया था? हटचिंसन ने, मतलब प्लांट्स में. और टी.एच. मॉर्गन ने किस में दिया था? ड्रोसोफिला में लिंकेज की स्टडी की थी, राइट. सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं? लिंकेज इन्वॉल्व टू और मोर जीन्स विच आर लोकेटेड इन सेम क्रोमोसोम इन ए लीनियर फैशन. जो लिंक्ड जीन होंगे, जो भी लिंकेज शो करेंगे, उसमें जो जीन्स होंगे वो एक ही क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होंगे, वो भी लीनियर फैशन में. लिंकेज रिड्यूसेस द वेरिएबिलिटी. ओके, वेरिएबिलिटी कैसे रिड्यूस करेगा लिंकेज? कि अगर दो जीन है, कोई भी जीन है, अगर वो साथ में इनहेरिटेट कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा? उनका फिनोटाइप होगा एज सेम पेरेंट के समान होगा, जिससे कि वेरिएबिलिटी रिड्यूस होती है. इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है. लिंकेज में इन्वॉल्व आइदर डोमिनेंट और रिसेसिव एलील मीन्स कपलिंग फेस और सम डोमिनेंट और सम रिसेसिव एलील मीन्स रिपल्सन फेस. अगर दो डोमिनेंट एलील और दो रिसेसिव एलील्स के बीच में लिंकेज जो होता है, लिंक्ड जीन होते हैं, तो वो कहलाता है कपलिंग फेस ऑफ लिंकेज. एंड अगर एक जीन के कोई अगर एक एलील डोमिनेंट है, एक एलील रिसेसिव है, तो वो कहलाता है कपलिंग फेस ऑफ लिंकेज, राइट. लिंकेज यूजुअली इन्वॉल्व्स दोज जीन विच आर लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर. लिंकेज में कौन से जीन इन्वॉल्व होते हैं? जो कि किसी क्रोमोसोम में क्लोजली होते हैं, एक दूसरे से क्लोजली टू ईच अदर. द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द लिंक्ड जीन. ओके, जो लिंकेज की स्ट्रेंथ है, लिंकेज की जो टेंडेंसी है, वो लिंक्ड जीन के डिस्टेंस पे डिपेंड करती है. अगर दो जीन्स के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा होती है तो उनके बीच लिंकेज की संभावनाएं कम होती है. अगर दो जीन्स के बीच की डिस्टेंस कम होती है
तो लिंकेज की संभावना ज़्यादा होती है उन दोनों जीन्स की, राइट। लेसर द रेजिस्टेंस हायर द स्ट्रेंथ एंड वाइस वर्सा, राइट। लिंकेज कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी डाटा। लिंकेज को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसके लिए हम टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी को ऑब्जर्व करते हैं। टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी क्या होता है, टेस्ट क्रॉस कि जब F1 जो हाइब्रिड्स होते हैं उनका जब क्रॉस रिसेसिव पेरेंट्स के साथ किया जाता है तो जो प्रोजेनी आती है उनको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी। मतलब F1 जनरेशन के ऑफ स्प्रिंग्स का क्रॉस करना रिसेसिव पेरेंट्स के साथ क्रॉस करना टेस्ट क्रॉस कहलाता है, राइट। तो टेस्ट क्रॉस में हम देखते हैं कि लिंकेज के कपलिंग फेज में टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या आता है, 7:1:1:7। मतलब जो डोमिनेंट होमोजाइगस पेरेंट टाइप प्लांट होते हैं उनका 7 रेशियो आता है, जो हेट्रोजाइगस होते हैं उनका 1:1 आता है, और जो पेरेंटल टाइप रिसेसिव एलिल्स होते हैं उनका रेशियो होता है 7 में 7:1:1:7 इनका रेशियो होता है, ठीक है। So, presence of linkage leads to higher frequency of parental type than recombinants in a test cross progeny. Okay? जो मैंने अभी 7:1:1:7 बताया था वो है लिंकेज का रेशियो होता है कपलिंग फेज में, और रिपल्सन फेज में क्या रेशियो होता है, 1:7:7:1। ओके, अब हम डिटरमाइन कैसे करेंगे लिंकेज को, तो करते हैं उसको टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी के थ्रू। टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी का रेशियो क्या होता है, 1:1:1:1, जो कि क्या होता है उससे वो डेविएट होता है, राइट। लिंकेज के केस में किसी भी अगर क्रॉसेस में अगर टेस्ट क्रॉस कराया जाता है तो उनका रेशियो क्या आता है, 1:1:1:1, लेकिन लिंकेज केस में वो रेशियो डेविएट होता है, राइट। Presence of linkage leads to higher frequency of parental type than recombinants in a test cross progeny. पेरेंटल टाइप के क्यों होते हैं, क्योंकि लिंक्ड जीन इनहेरिटेड करते हैं, उनमें किसी भी प्रकार का क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, इसलिए रिकॉम्बिनेंट्स बहुत कम होते हैं, ओके। व्हेन टू जीन्स आर लिंक्ड द सेग्रीगेशन रेशियो ऑफ ए टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी डेविएट्स सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द 1:1:1:1 रेशियो, ओके। If crossing over does not occur, लिंकेज में अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, so all the genes located in one chromosome are expected to inherited together. अगर किसी भी जीन्स के बीच में क्रोमोसोम्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो जीन है वो एक साथ इनहेरिटेड करते हैं। Thus the maximum number of linkage group in an organism is equal to its haploid chromosome number. ओके तो अगर हम लिंकेज ग्रुप की बात की जाए तो किसी एक इंडिविजुअल में उस लिंकेज ग्रुप क्या होता है, लिमिटेड होता है। लिमिटेड कैसे, उसके हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम के बराबर होता है। अगर किसी इंडिविजुअल का क्रोमोसोम है 46 तो उसमें लिंकेज ग्रुप होंगे 23, राइट। Linkage can be broken by repeated intermating of randomly selected plants in the segregating population for several generation. लिंकेज को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं कि रिपीटेडली मल्टीप्लाई करेंगे, उसको इंटरमेटिंग किया जाता है, रिपीटेडली उसका इंटरमेटिंग के थ्रू मल्टीप्लिकेशन करेंगे जिससे कि लिंकेज को हम तोड़ सकते हैं, ओके। इस टेबल बोर्ड में आप देख सकते हैं कि जब बैटसन और पुनेट ने स्वीट पी में लेथाइरस ओडोरेटस में क्रॉस किया था तो रेड फ्लावर कलर और पोलन शेप, तो उन्होंने रेड फ्लावर जो कि डोमिनेंट है और राउंड पोलन, ये दोनों होते हैं रेसेसिव, और ब्लू फ्लावर एंड लॉन्ग पोलन ये है डोमिनेंट एलिल्स, डोमिनेंट है। इनके बीच जो क्रॉस किया था तो उसका F1 जनरेशन आती है कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, ओके। सो जो फर्स्ट जनरेशन आती है वो क्या आती है, डोमिनेंट फॉर्म रहती है ब्लू फ्लावर एंड लॉन्ग पोलन। जब उनकी टेस्ट क्रॉस किया जाता है विथ रिसेसिव पेरेंट्स तो उनका रेशियो क्या आता है, 7:1:1:7, ओके। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ लिंकेज, राइट। सो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ
Linkage. Linkage can be classified on the basis of three criteria: on the basis of crossing over, based on gene involved, and based on chromosomes involved. मतलब बेस्ड ऑन क्रॉसिंग ओवर मतलब उनमें क्रॉसिंग ओवर हो रहा है कि नहीं, कि कंप्लीट लिंकेज है कि इनकम्प्लीट लिंकेज है. बेस्ड ऑन जीन इन्वॉल्व में आ जाएगा कि कितने जीन्स हमारे इन्वॉल्व है, डोमिनेंट जीन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं कि रेसेसिव जीन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं. क्रोमोसोम्स में आ जाएगा कि लिंकेज जो हो रहा है कौन सी क्रोमोसोम में हो रहा है, कि ऑटोसोमल क्रोमोसोम में हो रहा है कि एलोसोमल क्रोमोसोम्स या सेक्स क्रोमोसोम में हो रहा है. उसके बेसिस पे लिंकेज को क्लासीफाई किया गया है. ओके, सो हम एक एक करके इसको देखते हैं. फर्स्ट है टाइप्स ऑफ लिंकेज में बेस्ड ऑन क्रॉसिंग ओवर. Linkage may be classified into two categories on the basis of crossing over. First one is complete linkage and second one is incomplete or partial linkage. So complete linkage क्या होता है? There is complete absence of recombinant type due to absence of crossing over. ओके, सो कंप्लीट लिंकेज में क्या होता है, मतलब किसी भी प्रकार का उसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, जिसके कारण कोई भी रिकॉम्बिनेंट टाइप नहीं होते हैं. इनको कंप्लीट लिंकेज कहा जाता है. जो भी उसकी प्रोजेनी रहती है वो टोटली पेरेंटल टाइप होती है. इट इज़ नोन इन केस ऑफ मेल ऑफ ड्रोसोफिला. ड्रोसोफिला के मेल में कंप्लीट लिंकेज देखा गया है एंड सिल्क वर्म के फीमेल में कंप्लीट लिंकेज देखा जाता है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज एब्सोल्यूट लिंकेज. इनको कंप्लीट लिंकेज या एब्सोल्यूट लिंकेज कहा जाता है. When only parental types are obtained from the test cross progeny, it refers to complete linkage. जब हम टेस्ट क्रॉस बनाते हैं तो उसकी जो अगर प्रोजिनी टोटली पेरेंटल टाइप आती है तो हम उसको कह सकते हैं कि इनमें कंप्लीट लिंकेज हुआ है. राइट. So next, incomplete or partial linkage. If some frequency of crossing over also occur between the linked gene, it is known as incomplete or partial linkage. अगर कुछ अमाउंट में कुछ फ्रीक्वेंसी में लिंक्ड जीन के बीच क्रॉसिंग ओवर होता है तो उनको इनकम्प्लीट लिंकेज या पार्शियल लिंकेज कहा जाता है. इनकम्प्लीट लिंकेज हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन मेज, पी, ड्रोसोफिला फीमेल एंड सेवरल अदर ऑर्गेनिजम्स. कंप्लीट लिंकेज किस में होता है? मेल ऑफ ड्रोसोफिला. एंड इनकम्प्लीट लिंकेज किस में देखा गया है? फीमेल ऑफ ड्रोसोफिला. राइट. When recombinations are also observed in the test cross progeny besides parental combination, it refers to incomplete linkage. जब हम टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी बनाते हैं अगर उसमें इनकम्प्लीट लिंकेज हो रहा है तो उनमें पेरेंटल टाइप के अलावा रिकॉम्बिनेंट टाइप भी मिलते हैं ऑफ स्प्रिंग्स में, वो उन केस में इनकम्प्लीट या पार्शियल लिंकेज होता है. नेक्स्ट, बेस्ड ऑन जीन इन्वॉल्व. डिपेंडिंग अपॉन whether all dominant or some recessive alleles are linked together, linkage can be categorized या classified into two phases. First one is coupling and second one is repulsion phase. First one is coupling phase. It refers to linkage either between dominant genes or between recessive genes. Okay, such linkage has been reported in pea, maize and several other crops in plant. ओके, तो कपलिंग फेज किसके किसके बीच में होता है? या तो वो दोनों डोमिनेंट जीन होंगे या तो वो दोनों रेसेसिव जीन्स होंगे. मतलब सेम टाइप के जीन्स के बीच अगर लिंकेज शो हो रहा है तो उनको कहा जाता है कपलिंग फेज ऑफ लिंकेज. इट इज़ अ टाइप ऑफ लिंकेज. ओके. एंड रिपल्सन फेज में एक डोमिनेंट जीन और एक रेसेसिव जीन्स के बीच में अगर मतलब फ्यू डोमिनेंट जीन्स और फ्यू रेसेसिव जीन्स के बीच में अगर लिंकेज होता है तो उनको रिपल्सन फेज कहा जाता है. दिस टाइप ऑफ लिंकेज हैज़ ऑल्सो ऑब्जर्व्ड इन पी, मेज एंड सेवरल अदर क्रॉप. पी और मेज एक ऐसे क्रॉप है जिसमें कि और कुछ और इम्पॉर्टेंट क्रॉप है जिसमें कपलिंग फेज और रिपल्सन फेज दोनों देखा गया है. Next is based on chromosome involved. Based on location of genes on the chromosome, linkage is characterized into two categories. First one is autosomal and second one is allosomal या sex linkage. Autosomal linkage, it refers to linkage of those genes which are located in autosomes. अगर लिंकेज उन जीन्स के बीच में होता है जो कि जीन्स
ऑटोसोम्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट है तो वह ऑटोसोमल लिंकेज कहलाता है। ऑटोसोम ऑटोसोम्स क्रोमोसोम किसको कहा जाता है? अदर देन द सेक्स क्रोमोसोम, राइट। नेक्स्ट वन इज एलोसोमल लिंकेज या सेक्स लिंकेज। इट रिफर्स टू लिंकेज ऑफ जीन्स विच आर लोकेटेड इन सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम में कौन से? एक्स और वाई क्रोमोसोम। तो जनरली अगर लिंकेज देखा जाता है तो वो देखा जाता है एक्स क्रोमोसोम में, राइट। नेक्स्ट इज लिंकेज ग्रुप। लिंकेज ग्रुप क्या होता है? मैंने आपको लिंकेज के कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया था कि जो किसी भी इंडिविजुअल में लिंकेज ग्रुप क्या होते हैं, एक लिमिट में होते हैं। वो क्या कितने होते हैं कि किसी इंडिविजुअल में जितने भी क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है उसके हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम लिंकेज ग्रुप कहलाता है किसी भी इंडिविजुअल का। सो लिंकेज ग्रुप रिफर्स टू ए ग्रुप ऑफ जीन्स विच आर प्रेजेंट इन वन क्रोमोसोम। किसी भी एक क्रोमोसोम में जितने जीन्स के ग्रुप प्रेजेंट है उनको लिंकेज ग्रुप कह सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, all those genes which are located in one chromosome constitute one linkage group, right? The number of linkage group is limited in an each individual, right? The maximum number of linkage group is equal to the haploid chromosome number of an organisms, okay? किसी भी organisms या individuals में मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप कितने होंगे? उनके हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर के बराबर। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर 10 लिंकेज ग्रुप इन कॉर्न। कॉर्न का क्रोमोसोम नंबर होता है 2n=20, इसलिए उसमें 10 लिंकेज ग्रुप हो सकते हैं। उसी तरह गार्डन पी में 7 लिंकेज ग्रुप होंगे, बार्ली में 7 लिंकेज ग्रुप होंगे, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में 4 लिंकेज ग्रुप होंगे, और ह्यूमन बींग्स में का क्रोमोसोम नंबर क्या होता है? 46, इसलिए इसमें 23 लिंकेज ग्रुप हो सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ लिंकेज। तो जो हमने लिंकेज पढ़ा उसका क्या क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। ओके, सो अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करते हैं कि उसका क्या महत्व है, ओके, तो लिंकेज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ स्कोप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन प्रोग्राम। लिंकेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में और किसी भी इंडिविजुअल प्लांट्स के सिलेक्शन में। अगर दो जीन्स के बीच में लिंकेज है और वो दोनों जीन्स डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर को गवर्न कर रहे हैं और वह कैरेक्टर अगर डिज़ायरेबल हैं तो वो प्लांट ब्रीडर को एक सिलेक्शन प्रोग्राम में हेल्प करता है। लिंकेज लिमिट्स द वेरिएबिलिटी अमंग द इंडिविजुअल। लिंकेज होने के कारण जो प्रोजिनी मिलती है वो क्या मिलती है? पेरेंटल टाइप की मिलती है। ओके, कंप्लीट लिंकेज के केस में किसी भी टाइप का रिकॉम्बिनेंट टाइप नहीं मिलता है, ठीक है, तो उससे क्या होती है? वेरिएबिलिटी कम होती जाती है। लिंकेज बिटवीन टू और मोर लोसाई कंट्रोलिंग डिफरेंट डिजायरेबल कैरेक्टर इज एडवांटेजियस फॉर ए प्लांट ब्रीडर। अगर दो डिफरेंट टू और मोर लोसाई के बीच में जो अगर जीन्स प्रेजेंट हैं वो एक डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स के लिए हैं तो वो एक प्लांट ब्रीडर के लिए क्या होता है? हेल्पफुल होता है। ए लिंकेज बिटवीन जीन्स कंट्रोलिंग टू डिफरेंट डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स विल हेल्प इन साइमल्टेनियसली इम्प्रूवमेंट ऑफ बोथ द कैरेक्टर। अगर जो दो जीन्स है वो दोनों डिज़ायरेबल जीन्स के बीच में लिंकेज हो रहा है तो वो एक प्लांट ब्रीडर के लिए किसी भी क्रॉप के इम्प्रूवमेंट में हेल्प करता है। अगर दो जीन्स है, फॉर एग्जांपल दो जीन्स लिंक्ड है, जैसे कि एक है नंबर ऑफ ब्रांचेस के लिए और दूसरा है टोटल नंबर ऑफ कैप्सूल के लिए इन केस ऑफ लिंसेट, तो उसमें क्या करते हैं दोनों के हम उस कैरेक्टर को क्या कर सकते हैं? क्रॉप इम्प्रूवमेंट में इम्प्रूव कर सकते हैं। लिंकेज इज अनडिजायरेबल व्हेन डिजायरेबल। ओके, तो लिंकेज कब अनडिजायरेबल होता है? जब लिंकेज होता है डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल जीन्स के बीच में। क्योंकि देखो अगर किसी किसी क्रॉप में क्या होता है कि जो क्रॉप की ईल्ड होती है वो किसी प्लांट्स में किसी टॉक्सिक कंपाउंड के साथ क्या होती है? लिंक्ड होती है वो कैरेक्टर, ठीक है। अगर कोई जीन है जो कि कोई प्लांट्स में कोई टॉक्सिक कंपाउंड प्रोड्यूस कर रहा है और उसके साथ में एक लिंक्ड जीन है जो कि
बेटर ईल्ड या हायर ईल्ड दे रहा है। तो उन दोनों के बीच की लिंकेज क्या होती है, एक डिज़ायरेबल कैरेक्टर और एक इनडिज़ायरेबल कैरेक्टर। तो उसके बीच में क्या होता है, जो लिंकेज होता है वो क्या होता है, अनडिज़ायरेबल होता है। सो दिस इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ लिंकेज। ओके।